चंद्र ग्रहण पर क्या करें, चंद्र ग्रहण कब है और उसका समय क्या रहेगा, किस प्रकार की साधना करने से हमें लाभ प्राप्त होगा, क्या यह भारत में दृश्य है, इसकी कोई मान्यता है अथवा नहीं, मान्यता न होने पर जाप करने से क्या फल होगा। चलिए करते हैं इसी विषय पर चर्चा। जय माता दी। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। तो आ गया है चंद्र ग्रहण। अभी 20 अप्रैल को हमारा सूर्य ग्रहण था, जो कि भारत में दृश्य तो नहीं था, लेकिन उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी लोगों ने देखा है, समझा है। और अब आप चंद्र ग्रहण के बारे में जानिए। ये अक्सर अमूमन हो जाता है ऐसा कि एक ही पखवाड़े में सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण और फिर सूर्य ग्रहण आ जाए, या चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और वापस से चंद्र ग्रहण आ जाए, या फिर सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण का आना मामूली बात है और ऐसा अक्सर होता रहता है। परंतु कभी ये भारत में दिखाई देते हैं या कभी किसी अन्य देश में दिखाई देते हैं, परंतु है तो यही हमारी पृथ्वी, यही हमारे सूर्य, यही हमारे चंद्र, जो किसी एक सीध रेखा में आने के कारण इस तरीके की परिस्थिति बनती है। वे कहीं दिखाई देते हैं और कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ इसका महत्व होता है। बाकी देश में अगर हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं तो वे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के महत्व को मानते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ उसको खगोलीय घटना के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं, और भारत में इसका महत्व नहीं है सूर्य ग्रहण का जो 20 अप्रैल को गया, लेकिन चंद्र ग्रहण का भी महत्व नहीं बताया गया है। उपछाया पड़ेगी और उपछाया ग्रहण है ये। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ नहीं मिल रहा होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। हमें आध्यात्मिक लाभ इसका उठाना है, क्योंकि इसके पूर्व और बाद में कोई हमें नियम नहीं करना है जो ग्रहण के समय करना होते हैं। क्योंकि ये भारत में दृश्य नहीं है, पूर्ण रूप से ग्रहण भी नहीं लग रहा है, ये उपछाया ग्रहण है। और जो शुक्रवार को 5 मई के दिन यानी कि रात को 8:44 से लग रहा है, और ये 1:02 तक रहेगा। अलग अलग शहरों में के अनुसार अलग अलग इसकी स्थिति हो सकती है, परंतु ये जब भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा है तो सभी को एक ही समय मानते हुए इसको चलना चाहिए। क्योंकि विदेश में जहाँ भी ये दृश्य दिखाई दे रहा है वहाँ का समय यही है। तो उस समय का हमें सदुपयोग कैसे करना है। देखिए चंद्रमा, ये चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जाता है, तो ये मन की तरह व्यवहार करता है, मन की गति से व्यवहार करता है और मन पर पूर्ण नियंत्रण करता है। तो स्वयं चंद्र चंचल रहे हैं, इनकी 16 कलाएं हैं जो अलग अलग दिन दिखाई देती हैं, और इसके कारण ही ये श्रापित भी हुए थे भगवान गणपति के द्वारा, और बाद में इनको उद्धार भगवान शिव की आराधना से हुआ था। तो यहाँ पर ये बताना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सभी जानते हैं कि चंद्रमा को देवी भी धारण करती हैं, गणेश जी के मस्तक पर भी धारण किया गया है, और उसके बाद भगवान शिव तो धारण करते ही हैं। तो आप भी इन्हीं देवताओं की आराधना बिल्कुल निर्बाध रूप से निसंकोच तरीके से कर सकते हैं। आप भगवान शिव की, भगवान नारायण की, भगवान गणेश की, देवी दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। ये जो देवता हैं इनकी आराधना करने का बहुत विशेष लाभ मिलता है। जब समय मिले, जब हमको कोई ऐसा मौका मिले, हमें तुरंत आराधना करना चाहिए। अब ऐसे में क्या करना है, जब 8:44 पर ग्रहण लग रहा है तो उसके पहले तो कोई सूतक था ही नहीं, तो आपको आसन माला के अलावा भगवान की मूर्ति स्पर्श आदि का भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप जिस प्रकार पूजा विधान करते हैं वो सब करें, और आराम से अपने आसन पर जम करके बैठ जाएं। आप 8:44 से 1 बजे तक आप लगातार इसका जप करें। आपको आराम से 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 से 4 घंटे मिल रहे हैं। आप बिल्कुल इसको कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और इसमें लगभग अगर आप छोटा मंत्र करते हैं, जैसे नवाण मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, इस तरीके के मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो निश्चित जानिए कि 2 घंटे में आपकी 108 माला हो जाती है,
आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप बस घड़ी को लगा लीजिए। अगर ये 3 घंटे आपको मिल रहे हैं तो आप ये समझ लिए कि आपकी लगभग 200 माला के आसपास हो गई हैं। और इसमें आपको सिर्फ ध्यान लगाना है ईश्वर में, आपको काउंटिंग पे ध्यान नहीं लगाना। आपको बस जप करना है। जप को इस तरीके से करना है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ईश्वर में होना चाहिए, ईश्वर के तत्व को ढूंढने में होना चाहिए। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप किस लिए प्रकट हुए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, ये आपको अपने बारे में चिंतन करना है। और चिंतन इस प्रकार नहीं करना है कि आप अपने आप को भुला दें। आप अपने आप को तो भुलाएं, अपने शरीर को भुलाएं, शरीर के कामों को भुलाएं, परंतु आपकी आत्मा किस लिए आई है, आपकी आत्मा को यहाँ इस शरीर से क्या काम कराने की जवाबदारी दी गई है, आपको वह सोचना है, वह सब कुछ समझना है, उस पर आपको दृष्टि डालना है, ध्यान डालना है। इससे आपकी दृष्टि तो खुलेगी ही, आपकी सोचने की तार्किक क्षमता भी स्वच्छ होगी, स्वस्थ होगी, और आपके निर्णयों की क्षमता का विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। और इस प्रकार आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे और उस पर अमल कर सकेंगे। आपको एक असीम शांति का अनुभव भी होगा, आपके मन में स्थिरता आएगी। जो लोगों का जप में, पूजा में ध्यान नहीं लगता है, वे 10-15 मिनट से ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, वे लगभग मान के चलिए कि कुछ ही समय बाद 2-2, 3-3 घंटे का आसन आसानी से और सहजता से करने लगेंगे। हाँ, थोड़ा शरीर को तकलीफ होती है, कष्ट होता है, होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको उसको सहन करना है और उसको सहन करते हुए अपने मन को शांत, निश्चित और स्थिर करना है। तो आप सभी तैयार हो जाइए शुक्रवार 5 तारीख को चंद्र ग्रहण पर पूजा और अपनी साधना करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और अपने आराध्य के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।